मुझे क्या चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। देखो, हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। किस एक्सिस के अबाउट? हमें चाहिए सेंट्रोइडल एक्सिस के। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल का सपोज करो ना, हमने इसका मास ले लिया m और इसका साइड लेंथ ले लिया कितना, l ले लिया। ठीक है, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। मान के चलो कि इसका सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ पे? यहाँ पे इसका सेंट्रोइड है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर में मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया, इस परपेंडिकुलर में एक मैंने एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, मुझे अगर इस एक्सिस के अबाउट में इस पूरे ट्रायंगल का क्या चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे कैलकुलेट करें? देखो, इसको कैलकुलेट करने का दो मेथड है, तीन मेथड हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन तीनों अलग अलग मेथड है। इसको सॉल्व करते हैं कैसे। अगर यदि मुझे सपोज करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के, तो इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमारे पास पहला कौन सा मेथड? मैं क्या करता हूँ ना, इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने से पहले ब्रेक करते हैं इसको। कैसे? देखो, मैं पहले ऐसे फाइंड करता हूँ। पहले मैं इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेता हूँ। इस एक्सिस के अबाउट में मैं कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूंगा? तो देखो, ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया। ठीक है, ये सपोज करो क्या, इसको मैंने मान लिया, अज्यूम करो I1। इसके बाद मैं दूसरा एक और एक्सिस ऑप्ट करता हूँ इसी ट्रायंगल में। वो जो एक्सिस है ना, वो एक्सिस यहाँ पे है। देखो, वो एक्सिस यहाँ पे, तो मैं इसके एक्सिस के अबाउट भी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करता हूँ। मान के चलो इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I2। तो एक्चुअली में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करने वाला हूँ? पहले ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का मैंने इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, इसको मैंने बोला I1। ठीक है, इसके बाद मैं इसी एक्सिस के परपेंडिकुलर में, इसी एक्सिस के परपेंडिकुलर एक और एक्सिस लेता हूँ, ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेता हूँ। ध्यान रहे, ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों जो इसी ट्रायंगल पे लाई कर रहे हैं। बोलोगे सर आप ये क्यों फाइंड कर रहे हो? मैं आपको बता दीजिए। सपोज करो मैंने क्या किया, यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेता हूँ। इसके बाद देखो, मैंने इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया। जब मुझे इस दोनों एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सिस और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लूंगा। और इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान के चलो मैंने ये डॉट से डिनोट किया, ठीक है ना, और ये जो डॉट है ना, इसको अज्यूम करो क्या, ये I3 है। ये I3 देखो, जो ये एक्सिस है, ये दो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक ये वाला एक्सिस और एक ये वाला एक्सिस। इसका मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में लगा सकता हूँ। अब देखो, मुझे अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है इस एक्सिस के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं इस एक्सिस ये I1 और ये जो I2 दिख रहा है तुमको, इस दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा क्या, दैट इज I3। तो मैं I1 प्लस में ये I2 को मैं ऐड कर देता हूँ। अब देखो, जब मुझे इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, मतलब सेंटर ऑफ मास ट्रायंगल का कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो सेंटर ऑफ मास अगर ये ट्रायंगल का यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। मुझे चाहिए इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ये मैं डिस्टेंस देख लूंगा ये कितना है, और फिर मैं लगा दूंगा क्या, ये वाला थ्योरम इस एक्सिस के अबाउट क्या, ICO प्लस में MT²। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले इस ट्रायंगल के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर देता हूँ। देखो, इस ट्रायंगल का लेंथ कितना है, इस ट्रायंगल का साइड लेंथ कितना है, इस ट्रायंगल का साइड लेंथ है L। अगर इस ट्रायंगल का साइड लेंथ L है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका हाइट कितना है, इसका हाइट देखो, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ये जैसे ये एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब ये हाइट कितना आ जाएगा, ये हाइट आ जाएगा, इसको मैंने मान लिया H। मैं H को यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, यदि मैं यहाँ पे H को कैलकुलेट करूँ, तो देखो ये H कितना हो जाएगा, ये H हो जाएगा दैट इज L sin 60।
और ये L sin 60 मतलब कितना है, ये L sin 60 दैट इज L√3/2। लो, मुझे H का वैल्यू पता चला, मतलब मुझे इस ट्रायंगल का H पता चल गया। और H का वैल्यू कितना है, ये H का वैल्यू हमारे पास कितना, दैट इज L√3/2। अब अपने को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, ये होता है दैट इज mh²/6। इस H का वैल्यू रखो, जैसे तुम इस H का वैल्यू रखोगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m/6। और H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू है L√3/2²। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, देखो कितना, ये मिल जाएगा कितना ml²/3ml² ये कितना हो जाएगा 24। तो चलो, मुझे जो है ना इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अब मुझे चाहिए क्या, ये I2 चाहिए। I2 के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो I2 जो है ना, I2 के सिमिलर में दो ट्रायंगल है, आधा ट्रायंगल इधर, आधा ट्रायंगल इधर। मैं क्या करता हूँ, आधा ट्रायंगल इधर बनाता हूँ। इस आधे ट्रायंगल का मास कितना है, इस आधे ट्रायंगल का मास है m/2। इस आधे ट्रायंगल का साइड लेंथ ये वाला कितना है, ये वाला लेंथ है L/2। मुझे जो है ना इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सॉरी इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेता हूँ। ये देखो कितना है, ये फिर से हो जाएगा mh²/6। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है जहाँ पे m का वैल्यू कितना है m/2, इसको मैं m डैश बोल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो m डैश का वैल्यू कितना है, ये m/2, ठीक है। h², सॉरी ये h², h के जगह पे देखो तो इस बार हमारे पास मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे यदि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसका मतलब ये हाइट कितना सा है, इतना सा हाइट है ये देखो ये हाइट कितना सा है, ये हाइट का वैल्यू कितना है L/2 रखो इसमें। ये कितना हो जाएगा L/2² अपॉन में ये कितना है 6। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mL²/48। ध्यान रखो अभी मैंने ना इस एक्सिस का उधर वाला ट्रायंगल का फाइंड किया हुआ है, आधे ट्रायंगल, रिमेनिंग मुझे पास हाफ ट्रायंगल इधर। तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा, इधर वाला यदि मैं ट्रायंगल बनाऊं, इधर वाला भी ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mh²/6 m'(h²/6)। इसको फिर से इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mL² कितना 48। अब देखो ये जो ट्रायंगल है, सॉरी एक्सिस है, इस एक्सिस के इधर का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। इसका मतलब मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सो इस दोनों को ना अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इस दोनों को जैसे अपन ऐड कर देंगे यहाँ से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना mL²/24। अब मैंने तुमको बताया था ना यहाँ से, देखो अब फिर से मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। देखो इसी डायग्राम में मुझे देखो I1 पता है, I1 का वैल्यू कितना है, ये वाला पता है। I2 पता है, ये I2 हमने फाइंड कर लिया, ये I2। अब देखो क्या होगा यहाँ से, mL²/24 ये I2, मुझे I3 चाहिए। I3 का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, I3 का वैल्यू लिख सकता हूँ दैट इज I1 कितना है, ये है I1 3mL²/24 प्लस में ये कितना है, प्लस में ये I2 mL²/24। तो ये देखो तो कितना हो जाएगा mL²/24। इसको अगर हम अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना, ये आ जाता है mL²/6। ये कितना हो जाएगा mL²/6। अब देखो मैंने तुमको बताया था ना कि मुझे जो है ना इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, और ये दोनों एक्सिस इसी प्लेन पे लाई कर रहा है। मुझे इसके परपेंडिकुलर में ये वाला एक्सिस है जो मैंने, ये I3 था मैंने फाइंड कर लिया I3 एक्सिस। अब देखो क्या होगा, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस एक्चुअली यहाँ पे है ना सेंटर, ये सेंटर तुम देखो, ये सेंटर इस सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसको बोल लो क्या आप ICU, क्या बोल लो इसको ICU। देखो मैंने क्या किया, मुझे ना इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, ये देखो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, ये क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो यहाँ पे देखो तो इसके अबाउट कितना हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस, ये कितना है
ठीक है ना, एल स्क्वायर बाय 6। ठीक है, अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये एक्सिस देखो कितना डिस्टेंस पे है, ये मान लो डी है। तो देखो यहाँ से कैलकुलेट करो, ये डी का वैल्यू, ये देखो ये लेंथ कितना है L/2, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ये यदि एंगल 30 डिग्री है तो मुझे ना डी का वैल्यू मिल गया। डी का वैल्यू मिल जाएगा कितना, दैट इज ये हो जाएगा L/2 tan 30, L/2 tan 30। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे L/2√3। ठीक है ना, ये मुझे डी मिल गया। अब मुझे चाहिए क्या, इस एक्सिस के और जो ICOM है, ये है ICOM। मैं क्या करता हूँ, देखो ये I3 मुझे पता है, तो देखो मुझे लिखना चाहिए पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग। कौन सा एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है ना, मुझे चाहिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अबाउट में कितना, दैट इज ये देखो I3 को मैं लिख सकता हूँ कितना, ICOM। ठीक है ना, कितना ICOM प्लस में ये कितना MD²। अब देखो यहाँ से मुझे एक्चुअली में ICOM चाहिए, और हमने कैलकुलेट क्या करके रखा हुआ है I3। इसको इस साइड लेके आते हैं, तो देखो ICOM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज I3 माइनस M इंटू डी। ठीक है, यहाँ से देखो I3 का वैल्यू कितना है, ये I3 का वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है इधर, यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है कितना, दैट इज mL²/6। ये देखो mL²/6 माइनस m, टी का वैल्यू कितना है L/2√3। इसको रख दो यहाँ पे L/2√3। इसको जब तुम सॉल्व करोगे, ये तो देखो कितना देगा mL²/6 माइनस ये कितना देगा mL²/24। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ICOM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा mL²/12, जो कि क्या हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, थैंक यू। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मास मान के चलो हमने क्या चुन कर लिया m, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ कितना है, ये साइड लेंथ को हमने चुन कर लिया l। सोचो ये जो हमारे पास सेंट्रोइडल एक्सिस है, जो क्या है प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला सेंट्रोइडल एक्सिस का मान के चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कितना है, I इक्वल टू मान के चलो हमने कितना ले लिया k इंटू mL²। ठीक है ना, k इंटू mL²। एक बात देखो यहाँ पे, इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो mL² और कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट, उस कोएफिशिएंट को हमने कितना अचीव किया। ठीक है, अब इसको फाइंड करने का एक तरीका हमने बता दिया है, ये दूसरा तरीका। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसका जो ये मास m है ना, इसको थोड़ा अलग तरीके से फाइंड करते हैं। सोचो मैंने ना एक ट्रायंगल लिया, ठीक है ना, उस ट्रायंगल का साइड लेंथ को, उस ट्रायंगल का साइड लेंथ को हमने लिया 2l, लिया उस ट्रायंगल के, ये देखो हमने ना एक ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल का जो है ना साइड लेंथ ले लिया हमने कितना 2l। ठीक है, ये कितना लिया, देखो हमने ना क्या किया, हमने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, इस ट्रायंगल का साइड लेंथ ले लिया कितना 2l। ठीक है, मैं बनाता हूँ इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये देखो हमारे पास भी ना इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये भी साइड लेंथ कितना है 12 है, और ये भी साइड लेंथ कितना है 12। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक ना ये इसी के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और बनाता हूँ। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। ठीक, अब हमारे पास देखो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, टोटल 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, मुझे चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए, मुझे किसी एक ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मान के चलो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड लेंथ कितना है 12, इसका मास हमने अचीव कर लिया 4m। ठीक है ना, इसका मास हमने अचीव कितना कर लिया 4m, जिसमें से इस ट्रायंगल का भी मास m है, इस ट्रायंगल का भी मास m है, और इस ट्रायंगल का भी मास कितना है m।
मुझे चाहिए इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट में, ठीक है। मान के चलो इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई, ठीक है। ये स्मॉल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना बोल के रखा हुआ है, के इंटू एम एल स्क्वायर, ठीक है। लार्ज ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, देखो तो लार्ज वाले ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं लिखता हूँ आई, इस ट्रायंगल का, लार्ज ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा कितना, दैट इज लार्जर ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा के, और इसका मास कितना है, इसका मास है 2m, और इसका साइड लेंथ कितना है 2l स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज, देखो तो 16 k इंटू 16 m इंटू एल स्क्वायर, ठीक है ना। आई इक्वल टू के एम एल स्क्वायर, और आई लार्जर ट्रायंगल का कितना है के 16 एम एल स्क्वायर, जिसको तुम इक्वेट करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 इंटू आई ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, आई ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास इसका आई लार्जर ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से देखो, मुझे एक ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, यहां से देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इस सेंटर से ये डिस्टेंस, इस सेंटर से ये डिस्टेंस, और इस सेंटर से ये डिस्टेंस, इसको तो कैलकुलेट करते हैं। देखो मुझे चाहिए इस ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं देखो क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल है ना, 3 इक्वल मास वाले ट्रायंगल के बीच में है, इसका मतलब है मैं इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखना चाहूँ, दैट इज ये आई कौन सा है, लार्जर ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये जो आई लार्जर ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये हो जाएगा कितना, दैट इज, देखो ये लार्जर ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए, देखो मैं लिख रहा हूँ इसको, मैं लिख रहा हूँ ये एक छोटे वाले ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको तुम क्या बोल रहे हो, जिसको तुम बोल रहे हो क्या, आई ऑफ स्मॉल ट्रायंगल इनर्शिया, ठीक है ना। तो देखो मैंने इस स्मॉल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, प्लस में इसके साथ ऐड करता हूँ, ऐड क्या करूंगा, इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कितने टोटल ट्रायंगल है 3, इसका मतलब मुझे 3 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, 3 और स्मॉल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना पड़ेगा, आई और स्मॉल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना पड़ेगा, ये 3 स्मॉल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना पड़ेगा। अब देखो एक बात यहाँ से, ये जो आई स्मॉल है ना, ये जो क्या है आई स्मॉल प्लस में 3, ये स्मॉल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली में कितना है, देखो स्मॉल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली में, देखो तो ये स्मॉल ट्रायंगल का सेंटर कहाँ से कहाँ पे लाई कर रहा है, यहां से इतना डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, इतना डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ये डिस्टेंस कितना है डी, ठीक है ना। तो ये जो ये वाला जो स्मॉल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिखूं, इसको लिखता हूं क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, देखो ये इसका जो सेंटर है ना, इसके एक्सिस से डी डिस्टेंस पे है, तो मैं पहले लिखता हूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए, इस ट्रेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, प्लस में ये वाला डिस्टेंस इनटू डी स्क्वायर, देखो इसका मतलब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 3 इंटू आई प्लस में कौन सा आई स्मॉल ट्रायंगल का, देखो मुझे लिखना है इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको लिखने के लिए मैं लिख रहा हूं यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ट्रायंगल प्लस में एम डी स्क्वायर, तो प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम डी स्क्वायर, डी का वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, डी का वैल्यू तुम यहां से जैसे कैलकुलेट करोगे ना, तो देखो ये आ जाएगा डी का वैल्यू कितना L/√3, ठीक है ना, L कितना आ जाएगा √3, यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आई स्मॉल, ठीक है ना, प्लस में 3i स्मॉल, ठीक है, प्लस में 3m, ठीक है, और ये d का वैल्यू कितना आ जाएगा L/√3 स्क्वायर, और ये हमारे पास है लार्जर ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने इधर कैलकुलेट करके रखा हुआ है कितना 60i ऑफ स्मॉल, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12i ऑफ स्मॉल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ml स्क्वायर, इसको जब फिर से तुम सॉल्व करोगे, यहां से देखो आई ऑफ स्मॉल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इक्वल टू 1/12
एम एल स्क्वायर। ये हमारा क्या था, आंसर था। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 12 आई ऑफ स्मॉल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, एन एल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आई ऑफ स्मॉल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दैट इज एन एल स्क्वायर बाय 12।